हाय दोस्त, नमस्कार। मैं आपका राजीव भाई। मैं बात करने वाला हूँ माँ के ऊपर में। बोलते हैं माँ को मैंने उसके क्या लगाया, उसने तो मेरे ही संसार में मुझे भी लाया। और जो जो लोग आज कुछ दिन पहले मैंने देखा कि अपने अपने माँ के साथ एक स्टोरी लगा रहा था, माँ के साथ अपना फ़ोटो लगा रहा था। किसी किसी को तो ये अनुभव नहीं है कि मेरी माँ के साथ फ़ोटो है या भी नहीं है। किसी मुँह से यहाँ सुना तो देखता हूँ, खोजता हूँ। भाई 5,000 3,000 फ़ोटो में, 10,000 फ़ोटो में किसी माँ का, अपना माँ का फ़ोटो नहीं है। और कोशिश कर रहा है वो बंदा कि आज फ़ोटो में स्टोरी लगाऊँ, सब देखेगा और उसके बाद फिर ना जाने किस स्थिति में कहाँ होगा माँ, ये कोई पता नहीं है। तो मैं गुज़ारिश करता हूँ उन भाइयों से और उन अंकलों से, उन हर चीज़ों पुरुषों से कि अगर अपनी माँ, ज़िंदगी में सबको ही माँ है, माँ का महत्व इतना दो, उसका संसार में उसका कोई जोड़ ही नहीं है, उसके ऊपर कोई है ही इंसान नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ, इसलिए कोई हिस्टोरी ही नहीं, बस दिल में रखो उसको। कुछ दिखाने की भी ज़रूरत है, दिखाओ, पर कई तरीके से, कई एंगल से दिखाओ, फिर तुमसे देखने के बाद माँ समझे कैसा मेरे जीवन में आया एक निश्चित दौर, जो हमारा बेटा हमें इस जीवन में साथ दिया, यानी कि वो अपने बर्बादी के करीब भी ना समझे। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोगों कि मेरी गुंजाइश है, ख्वाहिश है कि आप इस चीज़ को समझें और जाने भी, क्योंकि जीवन भी एक ऐसा जीत है जो आप समझ सकते हैं, जो हमारे जीवन में संसार को दिखाया। कहा जाता है ना, एक माँ अगर दूसरे बच्चे बाबू देने में, जन्म देने में इतना दर्द होता है कि जो किसी इंसान को, आम इंसान को होगा तो मर जाएगा, तो सोचो कितना दर्द सहती है एक माँ के बारे में अगर मैं टिप्पणी करूँ तो लगता है मुझे समय कम पड़ जाएगा और उसकी ज़ुबान, मेरी ज़ुबान बंद नहीं होगा उसके बारे में। एक एक बात अगर डिस्कस करूँ तो मैं अन्यथा बात भी कर सकता हूँ, पर सबका सार, सबका तथ्य, सबका संग्रह एक करके मैं बात करता हूँ कि माँ का कोई जोड़ नहीं है। और आप लोग माँ को हमेशा प्यार दें, जहाँ तक हो, जितना तक संभव हो ज़रूर करें, जब तक हो साथ रहने का कोशिश करें, प्रयास करें। मैं आपसे नम्र निवेदन करके मैं यही चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों पे साथ ही रहें, अन्यथा आप लोगों को शायद कुछ दिक्कत हो या हो ना, पर ज़िंदगी ये आसान नहीं है। इसलिए दोस्तों, जो जो स्टोरी लगा रहा है, जो जो फेसबुक व्हाट्सएप पे अपना मम्मी का फ़ोटो डाल रहे हो, वो तो ठीक है, फिर भी मानता हूँ ठीक है। अन्यथा जिस दिन उस प्यार को, दूसरे को नज़र में अच्छा करते हो, शायद अपने नज़र में बेहतर करो। किसी को गाली करो, जैसे मैं यहाँ तक देखा हूँ अपनी माँ को कितने गाली गलौज करता है। अगर तुम नहीं कुछ कर पा रहे हो, जितना सा करो तो सपोर्ट तो करो, जितना तुमको मिले उतना सा ही प्यार दो, पर गाली गलौज मत करो। किसी इंसान को देखो, माँ के तो माँ ही नहीं समझता है, ऐसे ऐसे शब्द शायद किसी दुश्मन को भी नहीं देता होगा, मगर किसी के पास अगर ऐसा बात करेगा तो लगेगा कितना बढ़िया एक इंसानियत है, कितना बढ़िया एक इंसान है। मतलब माँ, मैंने अपने नज़दीकों से भी देखा है, तो वो माँ उसको गाली देने के बाद भी अगर बेटे को कोई दर्द होता तो माँ फिर से तड़प कर आता है, उसके पक्ष में लड़ता है, चाहे गलती किसी और का हो पर बेटे के पक्ष में ही लड़ेगा वो माँ। सोचो, जो आपके पक्ष में लड़ रहा है निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ प्रेम, खान पीन, कुछ भी तुम खाली प्रॉमिस करो या कुछ भी ऐसा करो कि मुझे खाना है, तो तुम्हें प्रति हमेशा कदम कदम से रहेगा, तुमको बना कर देगा खाने पीने के लिए। तो सोचो हमारे जीवन में कितना महत्व है माँ हमारी, इसलिए माँ का कभी तुलना ही नहीं कर सकते हैं। बशर्ते मैं कुछ टॉपिक आप लोगों को बताया कि माँ का महत्व ही कितना है, कि देखो माँ क्या कर सकता है। इसलिए दोस्तों, माँ का अर्थ इस दुनिया में कोई जोड़ नहीं है, जननी है, जो हमें जन्म हमारे संसार में लाया, हमें दिखाया, उसके बदौलत आज मैं दुनिया का कोई काम कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, कर सकता हूँ, या किसी दुनिया को और दिखा भी सकता हूँ। ये आप पे निर्भर करता है। माँ का फ़र्ज़ था कि आपको इस ज़िंदगी में ला के खड़ा कर देना, और आपका फ़र्ज़ है कि कितना माँ को बचाना है, कितना माँ को उजाड़ना है। किसी ज़िंदगी कोई माँ ही बनेगा। अगर आप शादी करते हैं किसी से, या आपकी बेटी भी होगा, तो कैसे एजुकेशन सिस्टम में करना है या उसको शिक्षा ऐसे करना है कि माँ के फर्ज मैंने ज़िंदगी में आगे बढ़ाना। चलिए वो अलग टॉपिक, अलग बातें हैं, पर मैं चाहता हूँ कि माँ के लिए ऐसा शब्द आप लोगों के लिए करने के लिए चाह रहा था मैं, कि माँ का कोई जोड़ नहीं है। माँ को हमेशा दिल में रखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ 11 तारीख और 12 मई आए
तो मैं उसको लगा दूँ डीपी पे। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा भाई इस चक्कर में नहीं रहना। मातृ दिवस है, माँ के दिवस है, मनाओ, केक काटो, खुशी मनाओ, ताकि उसको लगे कि मातृ दिवस भी आ रहा है। किसी किसी ऐसे माँ ही भी है, कैसे कैसे ऐसे माँ ही है कि जिसमें कि उसको ये पता नहीं कि मेरा जन्मदिन कब है, अक्सर जो पहले की है। पर मैं चाहता हूँ उसको ये समझाने की कोशिश तब किया जाए कि जब भी मातृ दिवस आता है तो एक केक काटा जाए, या उसके घर में कोई अच्छा पकवान बनाया जाए, ताकि उसको एक प्रोत्साहित, एक अच्छा लगे। मैं तभी नहीं कर पाया, पर नेक्स्ट ईयर से मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ दोस्त। आप लोगों को कैटेगरी में मैं भी आता हूँ, और ऐसा मैं चाहता हूँ कि अगले नेक्स्ट ईयर जो आएगा हम, इसलिए पहले गुंजाइश सब कुछ की व्यवस्था रखेंगे, उस दिन अच्छे से करवाएंगे। होता है, भगवान ये दुआ कीजिए और आप अच्छे पोस्टिंग होइए, एक अच्छी जगह कमाइए, अच्छा बेहतर बनाइए, फिर माँ के लिए भी प्यार किए, क्योंकि आप लोगों को वो बहुत प्यार किया, आपका भी फर्ज बनता है कि माँ से मैं प्यार करूँ। इसलिए माँ के लिए कोई भजन भी गा सकते हैं। अब सुने होंगे माँ की ममता, बहुत सारा उस पर अर्थ लिखा गया, माँ की जननी है, माँ ऐसा माँ की जमीन को कोई जोड़ नहीं, बेजोड़ है। माँ एक बेजोड़ शब्द है कि उसका कोई जोड़ ही नहीं है। तो जीवन में मैं चाहता हूँ कि आप शांति, खुशी, सुखमय बनाएं। थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं मैं एक नई टॉपिक के साथ। अगर आपको इन बारे में कोई टिप्पणी कुछ करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर डिटेल में चर्चा और करूँगा। चाहता हूँ कि आपसे डिटेल और गुंजाइश के साथ मैं आपको बात करूँ। थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं नई वीडियो नई उमंग के साथ।